बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मियां मोहम्मद अशफाक हूँ। दो वर्कर कन्वेंशन है और दो कहानियाँ हैं। अब से पहले तो हम अपनी जवानी के अंदर जब तहरीर और किताब के साथ हमारी वाबस्तगी थी तो 3 औरतें और 3 कहानियाँ पढ़ा करते थे, लेकिन आज मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा कि 2 वर्कर कन्वेंशन और 2 कहानियाँ। ये दोनों वर्कर कन्वेंशन कहाँ हुए हैं और इनकी कहानियाँ क्या हैं, इसकी तफसील बताएंगे। साथ जिक्र करेंगे कि खावर मानिका का जो है वो अभी तक, वो पंजाबी में कहते हैं मच नहीं मरा, वो चला गया है इमरान खान के खिलाफ अदालत में और उसके साथ जो जुल्म ज्यादती हुई है उस जुल्म ज्यादती की जो दादरसी है वो अदालत से लेना चाहता है। जो हिजरा खान है उसकी किताब के भी चर्चे हैं और इमरान खान को मंसूब कर दिया गया है अब किसी औरत के साथ नहीं बल्कि एक कुतिया के साथ। तो ये सब कुछ हो तो रहा है, लेकिन इसके नतायज क्या निकलेंगे और उसके अलावा मुल्क में एक नया फितना पैदा करने की कोशिश की गई है, उस फितने के मुतालिक भी आपसे बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि मैं और आप उस फितने को रोकने के लिए जो रोल प्ले कर सकते हैं वो ज़रूर करें। इससे पहले कि इन सारी बातों का जो है वो तफसीली जायज़ा लें, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। पहले जरा बात कर लें 2 वर्कर कन्वेंशंस की। आज सियालकोट में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब तशरीफ लाए और यहाँ पर उन्होंने चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बिजनेस कम्युनिटी के साथ खिताब किया और उसके बाद ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की रिहाइशगाह पर वर्कर्स के साथ खिताब किया। वहाँ पर वही उनकी पुरानी जो बातें हैं उनका उन्होंने तस्करा किया कि उनको हुकूमत से हटाने के जो नुकसानात हुए हैं उनकी नज़र में वो नुकसानात उन्होंने बयान किए, लेकिन जो काबिल जिक्र बात है वो वहाँ पर मौजूद वर्कर्स की तादाद है। तो इससे एक दिन पहले ख्वाजा आसिफ ने इसी सियालकोट के इलाके में ही वर्कर कन्वेंशन से खिताब किया है। वहाँ पर कारकुनों की एक माकूल तादाद मौजूद थी, लेकिन मियां नवाज शरीफ के प्रोग्राम में कितने वर्कर्स हैं वो आप फुटेजेस में देख सकते हैं। और इतना बड़ा लीडर जो 3 दफ़ा मुल्क का वज़ीर आज़म रहा हो, 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहने वाले, मैं तो बल्कि 4थी दफ़ा भी ये मैं समझता हूँ कि वो हो चुके हैं, क्योंकि जो प्रोटोकॉल उनको मिल रहा है वो तो सारा वज़ीर आज़म का ही है। तो हालत वर्कर कन्वेंशन की आप फुटेजेस में देख रहे हैं कि कितनी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, लेकिन दूसरी तरफ धीर बाला के अंदर भी वर्कर कन्वेंशन हो रहा है और उस वर्कर कन्वेंशन की जो सूरत हाल है वो ये ज़रा फुटेजेस आप मुलाहिजा करें और लोगों के जज्बात और लोगों की बातें साथ साथ वो भी सुने। उसके बाद इंशाल्लाह जो है वो तफसीली बात करते हैं। सोखी पदे गलत पेमाई की दी, सोखी पदे गलत पेमाई की दी पर इमरान खान बाने मुंगट ने मुंग बदा क्रास खत्म होदा क्रास वाला सुना माता इमरान खान पे ना कोई पार्टी का लीडर या चेयरमैन आया है, ना कोई इमरान खान आया है। इमरान खान अभी खुद जेल में है। यह सिर्फ इमरान खान का एक वकील आया है, शेर अफजल मरवत। ये अवाम जो आप देख सकते हो, ये भीड़ जो देख सकते हो, ना ये पैसों पर लाए गए लोग हैं, ना हमने इन लोगों को बिलानी करने खिलाई है। ये गैरतमंद पाकिस्तानी है, गैरतमंद पाकिस्तानी और गैरतमंद दीर वाले आज दीर वालों ने साबित कर दिया, दीर वालों ने कि दीर वाले पहले भी इमरान खान के साथ थे और अब भी खड़े हैं। इंशाल्लाह दिल खुश हो गया। ये आप खुद देख सकते हो सारा माशाल्लाह दीरो जानो कमालम खड़े रहे, कमालम खड़े रहे जी। ये जी धीर भाला की सिचुएशन थी और यहाँ पर कोई मरकजी लीडर मौजूद नहीं था, लेकिन उसके बावजूद जो लोगों की तादाद है वो देख रहे हैं आप किस कदर लोग उमड़ आए हैं। ये बुलाए नहीं गए, उमड़ आए हैं। ये रवैया देखकर आपको समझ जाना चाहिए कि अवाम सोच क्या रहे हैं। और वो क्या नाम है, मुझे नाम इसका बार बार खातून का भूल जाता है,
भूलता इसीलिए ज़ाहिर है, हमने पहले कभी इसका नाम सुना ही नहीं था, हिजरा खान। वो अपनी किताब में पहले तो ज़ाहिर है मुंसलिक जितनी भी इमरान खान के ख़िलाफ़ स्कैंडल सामने आए थे उनमें ख़वातीन को रखा गया था, और इससे पहले मुराद सईद के हवाले से भी ये कहा गया था कि हम जिन्स परस्त हैं इमरान खान, और मुराद सईद से जो है वो लज्जत हासिल करते थे। अब इमरान खान को 2 कदम मज़ीद आगे जाके एक कुतिया के साथ मंसूब कर दिया गया है। बड़ा अजीब लगता है ये वीडियो में बयान करना, लेकिन बहरहाल ये इस वक्त हमारे जितने भी सीनियर सहाफ़ी हजरात हैं और नामवर सहाफ़ी हजरात हैं उनका मौजू यही है, तो फिर हमें भी इस पर बात करनी पड़ रही है। तो कुतिया के साथ मंसूब कर दिया गया है। अब इस कदर स्कैंडलाइज होने के बावजूद भी इमरान खान की मकबूलियत कम होने का नाम नहीं ले रही, और एक तरफ सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, के लीडर इस वक्त परेशानी का शिकार हैं। दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि वो लोग मुझे परेशान ज़्यादा लग रहे हैं जो एंटी इमरान खान है, और इसी परेशानी में जहां बहुत सारे लोगों को लॉन्च किया जा रहा है, वहीं पे एक ट्रांसजेंडर को भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के ख़िलाफ़ लॉन्च किया गया है। लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि ये लड़ाई ट्रांसजेंडर ने जो शुरू की है, वो लड़ाई तो यूँ लगता है कि वो पंजाबी पठान जंग में तब्दील करवाने का इनका इरादा है। उसकी वजह यह है कि वो तनकीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों पे नहीं कर रहा, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ पठानों पे कर रहा है। और ये वो वक्त है जब इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर लोग बैठकर कहते हैं कि पाकिस्तान के टुकड़े जब होंगे तो उनका जो नाउज़ुबिल्लाह प्लान है उसके मुताबिक तो वो पंजाब, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो पख्तून हैं उनको अलग से एक तहरीक की सूरत में वो इकट्ठा करेंगे, और इसी तरह बलूचिस्तान और सिंध और दीगर इलाकों में वो जो उनका नाउज़ुबिल्लाह प्लान है, तो क्या हम उनकी तरफ से जो चिंगारी फेंकी जाएगी उस पर हम पेट्रोल डालेंगे या उस आग को बुझाने की कोशिश करेंगे? तो ये सियासी जंग आप जारी रखें, लड़ते रहें, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है कौन जीतता है कौन हारता है। सवाल ये है कि इसके बाद मुल्क की जीत होगी या मुल्क की हार होगी? क्या कोई इस बात की तरफ भी सोचने के लिए तैयार है या नहीं है? अफसोस है कि मुझे इस वक्त हमारे जो अकाबरीन हैं उनका नुक्ता नज़र इस तरफ सोचता हुआ दिखाई नहीं देता। हम सिर्फ और सिर्फ इस वक्त जो जिस सिचुएशन से गुजर रहे हैं वो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे हम जानबूझकर मुल्क को इंतशार की तरफ फेंक रहे हैं। अगर इमरान खान ने कोई मतलब गैर कानूनी काम किया है, कोई गैर शरई काम किया है, अदालतें हाजिर हैं, सजाएं दें, उनको अंदर करें। दीगर लोगों ने जिन्होंने शोहदा की यादगारों के साथ तौहीन में सलूक किया, पाक फौज हमारा जो इदारा है उसके ख़िलाफ़ जो बकवास की है या उसको कमज़ोर करने की जो कोशिशें की हैं, उनको उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जिन्होंने करप्शन की है बिला तफरीक, वो तहरीक इंसाफ हो या दीगर जमातें, उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर लगता है कि खावर मानिका के साथ बड़ा जुल्म और ज़्यादती हुई है, जबकि मैं ये नहीं समझता कि उनके साथ जुल्म और ज़्यादती हुई है, मुझे लगता है कि बुशरा बीबी और खावर मानिका ने मिलकर ही कोई चीज़ प्लान की थी और वो प्लानिंग उल्टी पड़ गई है, और मतलब ना मुर्शद खाना और पीर खाना और पता नहीं क्या क्या, मतलब मेरे मुंह से तो कोई गलत लफ्ज़ निकलना लगा था। तो बहरहाल ये तौहीद को छोड़कर शिरक और बिद्दत के जिन मामलात में ये ख़ानदान घुसा हुआ था वहाँ से खैर बरामद नहीं होनी थी, और वो नहीं हो रही। खावर मानिका को कुछ मिले या ना मिले, उसकी अगली नस्ल इस वक्त जिस शर्मिंदगी और नदामत से गुजर रही होगी वो यकीनन खावर मानिका सोच भी नहीं सकता कि उनके साथ क्या गुजर रही होगी। मुझे नहीं पता उसके हालात और वाक़यात क्या थे, लेकिन मैं इतना जानता हूँ ये ख़ानदान जिसने जानबूझकर इमरान खान को फंसाया, और इमरान खान भी इतना को चूचा बच्चा नहीं था कि जिसको फंसा लिया गया। इमरान खान ने भी जब तौहीद का साथ जो भी छोड़ेगा वो जलील और रुस्वा होगा, और वो रुस्वाई हम होती हुई देख रहे हैं। गुनाहगार होना एक बात है और बेअमल होना दूसरी बात है, गुस्ताख होना तीसरी बात है। ये सारे अलग अलग इंसान के जो रवैये हैं
वो अपने रवैयों की बुनियाद पर उसका अजर और सिला पाएगा। मैं इस वक्त इंतहाई रंजीदा हूँ इस लिहाज से कि मुल्क को इंतशार दर इंतशार देख रहा हूँ, और ये एक नया इंतशार जो इस ट्रांसजेंडर की तरफ से फैलाया जा रहा है हमारे पख्तून भाइयों के ख़िलाफ़, तो बतौर पंजाबी मैं इसकी मज़ामत करता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई नामुनासिब अल्फाज हैं। किसी कौम को मुखातिब करके आप सियासी तौर पे इख्तलाफ रखते हैं, 100 दफ़ा रखें, लेकिन वो हमदर्दियाँ जो मेरे जैसे लोग ट्रांसजेंडर के साथ रखते हैं कि इनका कोई कसूर नहीं है, ये मुआशरे को के धुतकारे हुए लोग हैं, इनको हमदर्दी की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि इस ट्रांसजेंडर ने, मुझे इसका नाम नहीं पता, लेकिन इसने वो हमदर्दियाँ ख़त्म करने की कोशिश की है और साबित करने की कोशिश की है कि लोगों का इनके साथ जो रवैया है वो शायद दुरुस्त है। तो क्या जो आधे ट्रांसजेंडर इस वक्त 2 नंबर किस्म के लोग, खुद लज़्ज़ती के शिकार लोग, अपने आप को ट्रांसजेंडर की लाइन में खड़ा करके बेहूदगी और एड्स फैलाने का सबब बन रहे हैं, क्या उनकी बुनियाद पर इस ख्वाजा सरा को भी उसी पैराहे में देखना चाहिए, उसी ऐनक के साथ देखना चाहिए? अगर नहीं तो फिर पख्तूनों के साथ इसकी तरफ से जो बकवास की गई है उस बकवास की मैं मज़म्मत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि रद्द-ए-अमल आने के बाद ये पख्तूनों से माफ़ी मांगेगा। अब तक के लिए इतना ही। अपनी तन्हाइयों, अपनी महफ़िलों और अपनी दुआ में हम सबको याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।